एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव लर्निंग में। तो गाइस, आज की क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम लोग बात करेंगे कि सीटेट और जो एचटेट है, इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। क्या सिलेबस रहने वाला है इसका, क्या आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या-क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, नेगेटिव मार्किंग और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा, ए टू जेड हम लोग सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट की। जैसे कि अगर आप लोग सीटेट दे रहे होंगे तो यहाँ पे आपने डेट तो आपको पता चल गई होगी कि आपकी जो सीटेट की डेट है, ये आ चुकी है। 8 फरवरी से पेपर स्टार्ट है एंड यहाँ पे आप लोगों को शिफ्ट भी मिल चुका होगा कि अगर पेपर सेकंड है, तो उसकी शिफ्ट है मॉर्निंग, टाइमिंग है 9:30 AM टू 12 नून एंड पेपर 1 की टाइमिंग है, शिफ्ट इवनिंग रहेगा, टाइमिंग है 2:35। ठीक है, ये आपकी टाइमिंग भी मेंशन कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। तो गाइस, ये देखिए, ये मेरा है सीटेट का सर्टिफिकेट। जो सीटेट का सर्टिफिकेट है, इसको दिखाने का मेरा मेन पर्पस बस यही है कि आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं या मैं अगर गाइडेंस देने आ रही हूँ आपको, तो ये एकदम ऑथेंटिक है एंड मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसलिए मैं आपको गाइड दे सकती हूँ, अच्छे से बता सकती हूँ कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं या फिर पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये पेपर खुद क्लियर किया है, इसीलिए मैं आपको गाइडेंस अच्छे से दे सकती हूँ। तो ये एकदम ऑथेंटिक है चैनल, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सीटेट की या एचटेट की या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है सीटेट का। अब मैं आपको अपना एचटेट का सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मेरा एचटेट का सर्टिफिकेट। जो एचटेट हुआ था ये मेरा 2024 का है, हालाँकि ये 2025 में एग्ज़ाम हुआ था एंड रिज़ल्ट भी 2025 में ही आया है। 1 मंथ हो गया रिज़ल्ट आए हुए। यहाँ पे जो यहाँ पे रिज़ल्ट आप देख पा रहे हैं, ये मैंने जो एचटेट की वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप एचटेट एग्ज़ाम देते हैं, तो जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो आपके घर पे 5 टू 6 मंथ के बाद डिलीवर की जाती है। तो अभी तो मेरे पास नहीं आई है क्योंकि मुझे अभी 5 टू 6 मंथ बाद मिलेगी, तो मैं आपको उस टाइम पे ओरिजिनल मार्कशीट दिखा दूँगी। बट ये देखिए, ये मेरा है रोल नंबर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी कैटेगरी है ये जनरल है और जो लेवल है 1 के लिए मैं क्वालीफाई हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये क्वालीफाइड है मेरा एग्ज़ाम। मेरा एचटेट भी क्वालीफाइड है एंड सीटेट भी है। तो मैं आपको अच्छे से गाइडेंस कर सकती हूँ। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो एचटेट का लेवल है, ये सीटेट के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनफैक्ट जो मैंने खुद ने अगर मैंने एचटेट दिया है एंड केवीएस का मैं देखूँ, तो केवीएस जो मतलब अभी से पहले जो केवीएस हो चुका है, उससे भी लेवल थोड़ा अप रहता है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आता है एचटेट में या फिर इंग्लिश आती है, हिंदी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अच्छे लेवल की हिंदी आती है। मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करवा दूँगी, जो 2024 का है। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एचटेट का लेवल ठीक-ठाक रहता है एंड सीटेट का थोड़ा ईज़ी रहता है। तो यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं, आपने सर्टिफिकेट देख लिया एंड अब मैं आपको अच्छे से गाइडेंस कर सकती हूँ और आप गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए सब है, तो 30 मार्क्स की आपकी सीटीपी आएगी एंड मैथ्स 30 नंबर का, ईवीएस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। यहाँ पे लैंग्वेज 1 जो है आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी आप हिंदी, इंग्लिश या फिर आपको अदर लैंग्वेज आती है, आप उर्दू आती है, पंजाबी आती है, जो भी आता है आप ले सकते हैं। बट अगर मुझसे गाइडेंस लोगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लीजिए एंड लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी आपको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ही लेनी चाहिए, लैंग्वेज 1 में हिंदी लेनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू रहेगा एंड मार्क्स भी 150 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन की 1 नंबर है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सीटेट। यहाँ पे पेपर 1 के लिए है, मतलब कक्षा 1 टू 5 के लिए रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, जो टोटल मार्क्स है वो भी 150। टाइमिंग अच्छी है, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का टाइमिंग रहता है, बच्चों का हो जाता है आराम से पेपर 2 घंटे में हो जाएगा। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्लस पॉइंट होता है इस एग्जाम के लिए। वैसे एचटेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो सीटीपी है 30 मार्क्स की, भाषा 1 आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, भाषा 2 गणित और ईवीएस, इतने सब्जेक्ट्स आएंगे आपके सीटेट में। ये सीटेट का है। तो यहाँ पे देखिए, सीटीपी 30 मार्क्स की आपकी आएगी, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की, गणित 30 मार्क्स की एंड ईवीएस भी 30 मार्क्स की आएगी। तो अब बात करते हैं एचटेट की। देखिए, एचटेट में आपका लेवल 1 पीआरटी के लिए, इसमें भी टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 150 रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 150 मार्क्स। इसमें भी टाइमिंग सेम रहती है, 2.5 घंटे एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब क्वालिफाई की बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स लाने होंगे बच्चों को। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं
तो आपको 60% मतलब कि 150 में से 90 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप SC, OBC या PWD है तो 55% इतने मार्क्स लाने होंगे। ये होता है क्वालिफाइंग। HTET के लिए भी एंड CTET के लिए भी सेम रहता है। और CTET में ये होता है कि अगर आप हरियाणा से हैं तब तो आप कैटेगरी SC, ST, OBC या दूसरे में आएंगे। अगर आप अदर स्टेट से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं या फिर आप यूपी से जा रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। अगर मान लो आप दिल्ली से हैं बट आप SC हैं एंड आपको HTET का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे आप SC काउंट नहीं होंगे क्योंकि आप दिल्ली से हैं, तो वहाँ पे आप जनरल में काउंट होंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब है एग्ज़ाम मोड, मतलब परीक्षा कैसे होगी। जो आपकी एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन है। याद रखना पहले जो मैंने सीटेट दिया था, मेरा जो सीटेट हुआ था ये ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब जो आप लोग सीटेट देंगे 2026 में ये है आप लोगों का ऑफलाइन। और HTET भी ऑफलाइन रहता है और सीटेट भी ऑफलाइन होता है। OMR शीट मिलती है। अब आपको यहाँ पे पेन भी आपको सजेस्ट करना होता है, या तो ब्लैक या जो ब्लू होता है पेन, बॉल पेन का यूज़ करना होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर ऑनलाइन होता है पेपर तो वहाँ पे ये होता है कि रोल नंबर गलत नहीं होता और बच्चों का रिजल्ट बाद में आ जाता है। बट अगर OMR शीट पे अगर देना होता है पेपर तो आपको जो रोल नंबर है वो एकदम ठीक करेक्ट आपको फिल करके आना होगा। लेकिन अगर आपने OMR शीट में अगर हल्की सी भी गलती कर दी और आपको लगा कि चलो रहने दो, जो एग्जामिनर होंगे वो बाद में मान लो अगर मशीन ने एक्सेप्ट नहीं किया, रोल नंबर गलत हुआ तो वो चेक कर देंगे ऑफलाइन। मतलब बट ऐसा नहीं होता है। वो आपका पेपर अगर आपने रोल नंबर गलत कर दिया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, रोल नंबर नहीं आएगा, शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको OMR शीट पे बिल्कुल ध्यान से भरना होगा। अगर आपको आता है फिर भी आपको एक बार प्रैक्टिस करके OMR शीट पर जरूर जाना है। आपका रोल नंबर कैसे फिल करना है, सर्कल, ये सब। अब देखिए परीक्षा से पहले गाइडेंस यही रहेगी आपकी कि जो एडमिट कार्ड है, फ़ोटो, ये सब ले जाना होता है। टाइमिंग से पहले आप 30 टू 45 मिनट पहले पहुँचिए क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो अंदर एंट्री नहीं मिलती है बाद में। रोल नंबर, पेपर, मतलब रोल नंबर को आपको एकदम करेक्ट अच्छे से भरना होगा, फिल करना होगा। और याद रखना कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा होगा, उसको ये लगे कि अगर मेरी OMR शीट खराब हो जाएगी तो मुझे दोबारा मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो OMR शीट आती है वहाँ पे क्या होता है, एक स्कैनर टाइप का होता है। उसके वो क्या होता है कि वो पहले से आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल होती हैं, तो आपको दोबारा नहीं मिलता। अगर आपने उसको गलत कर दिया रोल नंबर फिल करके और आपको ये वहाँ पे कहो कि मुझे दूसरी शीट दे दी जाए, ये गलत हो गई, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो और फिर आपका चेक भी नहीं होगा क्योंकि अगर आपने रोल नंबर गलत भरा। तो इसका ध्यान रखना। इसका मैं इसलिए बार-बार ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी जो मेरी फ्रेंड है, मतलब जब हम लोग HTET देने गए थे तो उनमें से 1-2 था जिनका रोल नंबर गलत हो गया था एंड बाद में उनका नाम नहीं आया। हालाँकि जब रिज़ल्ट आया था, पास तो थे बट उनका फिर आया नहीं था। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ध्यान से आप फिल करना। अब चलिए सिलेबस की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये CTP की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। CTP में देखिए क्या-क्या पढ़ना है। ये जो CTP है मतलब कि आपका कॉमन है HTET और CTET में। जो हल्की थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा मैं बताती चलूँगी। पहले ये आप HTET एंड आप CTET दोनों के लिए ये सेम सिलेबस लेके चल सकते हैं। अब देखिए इसमें ना काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि HTET में तो बस जो मतलब बहुत सारे नाम आते रहते हैं कि पियाजे, कोलबर्ग, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने पेपर दिया था। CTET और HTET का जो CDP का लेवल है वो सेम रहता है। तो आप इसमें जो पढ़ना है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बाल वृद्धि विकास, एक तो ये पॉइंट आपको कवर अप करना है। सेकंड में है विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। और जीन पियाजे की थ्योरी तो आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते, हर एग्जाम में आता है। लेव वाइगोत्स्की का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट। एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे सिगमंड फ्राइड जो है ये इंपॉर्टेंट। थॉर्नडाइक का आपको अधिगम के नियम पढ़ के जाना है। पेवलोव शास्त्रीय अनुबंधन, BF स्किनर, इसका पढ़ के जाना है। बेंटूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है अंतर्दृष्टि अधिगम, इतना कवर अप करना है। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ब्रूनर निर्माणवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता रहता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सिचुएशन दिए जाएंगे बच्चों के, आपको बताना होता है। और निर्माणवाद, अधिगम में प्रेरणा, बुद्धि के सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि आ चुका है पेपर में, हर बार आता है। वैयक्तिक विभिन्नताएं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अधिगम शैलियाँ। अब देखिए यहाँ पे है इंक्लूसिव लर्निंग, हर बार आता है। समावेशी विकास
और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमताएं, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम टीएलएम की बात की गई है, मूल्यांकन एवं आकलन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। सीसीई पूछा जाता है, फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड प्रारूपिक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन, ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है ये पूछा जाएगा। शिक्षण की भूमिका एवं गाइडेंस। अब यहाँ पे जो 30 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, अब देखिए इसमें से क्या है कि ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट ये क्या है कि बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपने अपने डिप्लोमा के टाइम पे जब आपने डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, तो वहाँ पे आपने सीटीपी एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें कि आपने 50% तो वहाँ पे कवर अप हो गया होगा। आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा सीसीई एंड स्पेशल एजुकेशन, वाइगोत्सी, प्याजे और ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सारी आपने कवर अप वहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप मुश्किल से अगर 5 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है सीटीपी ये कवर हो जाएगा अच्छे से। 30 नंबर लाना बहुत ईज़ी होता है। एंड यहाँ पे तो काफ़ी सारी टर्म भी आती हैं पेडागोजी में, जिसमें आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव देख के ही आप टिक लगा सकते हैं। और सीटेट में ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर होता है वो रिपीट होता है, क्योंकि मैंने जब मैं पेपर देने गई थी तो मैंने 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर लगा के गई थी। एंड मुझे उसमें से 20 के 20 रिपीटेड मिले। मतलब कि 10 जो मुझे लगे कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, बट वो मेरा हो गया था। अभी आपने देखा होगा मार्कशीट में 28 के 27 मेरे मार्क्स आए हैं 30 में से। एंड 20 रिपीटेड थे, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा बहुत आसान है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये जो बात है ये हिंदी की होगी आपकी। ये जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का है। हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा आपको? भाषा की प्रकृति एवं महत्व, भाषा अर्जन एवं अधिगम, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा कौशल, कौशल में क्या हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आगे ग्रामर में आपका रहेगा वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वचन, लिंग, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, अशुद्धि संशोधन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और अपठित गद्यांश। अपठित पद्यांश, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन अभी आप इसको इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं, ये पूछा नहीं जाता है, बट कुछ छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल एग्जाम नहीं है कि आप जितना बोला जाएगा उतना पढ़ के जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जानी होती है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो जाती है ना फिर। एंड हिंदी शिक्षक की विधियाँ ये इंपॉर्टेंट है। एंड हिंदी में मूल्यांकन। देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों का पेडागोजी भी आएगी, हिंदी पेडागोजी, और प्लस आपके पैसेज आएगा 5 नंबर का, और व्याकरण भी आएगा। तो उसमें से जितने टॉपिक्स मैंने दिखाए हैं बस इतने ही आपको क्या करने हैं? कवर अप करने हैं, और इसमें आपका हो जाएगा। देखिए जो ये सीटेट है, सीटेट की हिंदी तो बहुत ईजिली है, आप 30 में से 28 का ला सकते हैं। बट एस्टेट में आपको थोड़ा एडवांस हिंदी पढ़ के जानी होगी। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एस्टेट में हिंदी आती किस लेवल की है। तो हिंदी सीटेट के लिए बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। पैसेज 5 नंबर का है, उसके लिए पढ़ना नहीं है, बस आप 1-2 लगा लीजिए, अंदाज़ा हो जाता है, ईजिली आता है, ईजी। और जो पेडागोजी है 15 मार्क्स की आएगी हिंदी पेडागोजी, वो भी आप लगा लेंगे आराम से, क्योंकि आपने अगर सीडीपी पढ़ ली तो पेडागोजी वहीं से कवर अप हो जाती है हिंदी की। एंड रही आप तत्सम, उपसर्ग, ये सब ये आप स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं, तो उतना आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये मैथ्स है, ये मैथ्स का टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट। मैथ्स में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। एंड प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, दशमलव एवं भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, अनुपात, रेशियो, समानुपात, औसत, एवरेज। यहाँ पे आप लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एंड टाइम डिस्टेंस, दूरी चाल, बीजगणितीय व्यंजक, रैखिक समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल,
ज्योमिति की मूल अवधारणाएं इंपॉर्टेंट, रेखा, कोण एवं त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मापन, आंकड़ों का संकलन एंड आंकड़ों का निरूपण, तालिका, ग्राफ, औसत, एवरेज, माध्य, माध्यिका, बहुलक, गणित शिक्षण की प्रकृति, गणित शिक्षण की विधियां, गणित में त्रुटियां एवं सुधार, गणित शिक्षण में मूल्यांकन। अब देखिए जो सीटेट है और जो एचटेट है, इन दोनों में ही जो मैथ्स होता है, इसमें दोनों में ही मैथ्स, आपकी पेडागोजी प्लस आपको क्या होगा, पेडागोजी भी मैथ्स में आती है और आपको फिर सॉल्व करने वाला भी आता है, जो मैथ्स होती है दोनों आएगा। तो पेडागोजी तो अगर आपने हिंदी सीटी पे पढ़ रखा है तो वहाँ से हो जाता है, बहुत ईजी होता है। एंड बाकी ये जो चीज़ें हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा बता दूँ जिसमें मतलब सारे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे माध्य टॉपिक है, बहुलक है, ये आपको एसएससी लेवल पे भी मिल जाएगा टॉपिक, ये आपको सीटेट लेवल पे भी मिल जाएगा, डीएसबी लेवल पे भी मिल जाएगा, मतलब कि ये सब में पूछा जाता है। बट वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है देखते हुए। तो अगर मैं बात करूँ कि आप मैथ्स सीटेट के लिए मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर करें, तो आप एनसीईआरटी उठाइए आराम से। एनसीईआरटी 1st to 8th क्लास, मतलब फर्स्ट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, 5th तक बिल्कुल कुछ नहीं है, बट हाँ आप 5th क्लास की एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कीजिए, मतलब 4th तक आप छोड़ सकते हैं। 5th क्लास की एनसीईआरटी, 6th, 7th, 8th, बस ये 4 क्लास की अगर आपने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका पूरे 30 में से, क्योंकि अब 15 मार्क्स का अगर मान के चलो आ रहा है, तो 15 में से 15 आपके नंबर वहाँ से आ जाएंगे और आपने जो पेडागोजी पढ़ा है वहाँ से आ जाएंगे। तो अगर आप अब मान लो कि आपको ये नहीं करना है, आप इधर उधर भटक रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक निकालिए, बहुत ईजी होता है। आप चाहे तो 2 दिन में 1 बुक खत्म कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। 2 दिन में 1 बुक खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मतलब टॉपिक आपको देखना है, जो सीटेट में टॉपिक आपको गिवन होगा, जो मिला है, वहाँ से आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में सेम टॉपिक है। और आपको टीचर बनना है तो 1 to 5th क्लास के लिए 8 तक पढ़ना बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा। तो आप मैथ वहाँ से कवर अप करेंगे। मैंने सीडीपी बता दिया, सीडीपी के लिए तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और 1-2 बुक जो आपने अपने डिप्लोमा के टाइम पे किया होगा, या कोई भी बुक ले लीजिए। मार्केट में तो काफ़ी अच्छे-अच्छे बुक्स आ रही हैं। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, पैसे सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर्स हो जाएगा। आपने संज्ञा सर्वनाम ग्रामर की बुक से या फिर पहले से आपको आता होगा, और पेडागोजी के लिए एक बुक लेनी होगी। मैथ्स आपको एनसीईआरटी से ही करना है। अब आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं इंग्लिश की। अब ये बात करेंगे हम लोग इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये सीटेट एचटेट के लिए आप लेके चल सकते हैं, जिसमें नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है, लर्निंग है, प्रिंसिपल्स हैं जो लैंग्वेज टीचिंग के, एंड इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लिसनिंग स्किल्स हैं, LSRW जिसे बोला जाता है, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। एंड यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, adjectives, adverb, एक्टिव एक्टिव और पॉजिटिव वॉइस आता नहीं है, बट आप करके जाइए, मे भी आ सकता है, क्योंकि आपको फिर बाद में डीएसपी या केवीएस के लिए तो पढ़ना ही है, तो पहले से ही पढ़ लीजिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको आता नहीं है कि सीटेट लेवल पे, बट एचटेट लेवल पे आता है, एंड सीटेट लेवल पे भी आ सकता है, क्योंकि कभी भी 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, तो रिस्क क्यों लेना है, जब क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको केवीएस और डीएसपी के लिए पढ़ना होगा। एंड यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये भी थोड़े दिन अभी स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 3 टॉपिक स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपने कवर अप कर लिया है, रिवीजन करने, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, 1-1 घंटे में कवर अप हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके ऊपर वीडियो बना दूंगी 10-10 मिनट की, जिसमें से आपको सारे में मतलब बहुत ईजी वे में सिखा दूंगी। एरर आएगा आपके, एंड वो कैब आती है, एंड ईडियम, फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे अनसीन पैसेज, पेडागोजी इंग्लिश के आते हैं, टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश, TLM, एंड यहाँ पे इवेल्युएशन। अब देखिए बात करते हैं अगर इंग्लिश की, तो इसमें भी 5 नंबर की पैसेज और आपका पेडागोजी आएगा, एंड इसके अलावा जो ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम, ये सब आपने पढ़ रखा होगा स्कूल टाइम पे, उनमें से आता है, ईजी है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, इनफ है। एंड अगर आप चाहें तो मार्केट से एक बुक ले सकते हैं, जिसमें इंग्लिश का ये सारे क्वेश्चन कवर अप होगा। अब बात करते हैं हम लोग ईवीएस की। ईवीएस जो है ये आपका सीटेट और एचटेट सेम सिलेबस दिया हुआ है। एंड ईवीएस में क्या है, सबसे पहले ईवीएस का अर्थ पता होना चाहिए आपको, एंड ईवीएस के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो पता होना चाहिए, और बाल केंद्रित दृष्टिकोण, परिवार, मित्र, भोजन, वस्त्र,
आवास, जल, यात्रा एवं परिवहन, कार्य एवं आजीविका, पौधे, पशु, मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी एवं ब्रह्मांड, मौसम एवं जलवायु, ऊर्जा के स्रोत, स्थानीय परिवेश, समाज एवं संस्कृति। राष्ट्रीय प्रतीक मानचित्र की मूल अवधारणाएं, आपदा प्रबंधन, ईवीएस शिक्षण विधियां, गतिविधि आधारित अधिगम, ईवीएस में शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम, ईवीएस में मूल्यांकन एंड ईवीएस में परियोजना कार्य। देखिए आपका जो ये सीटेट है और जो एचटेट है, दोनों में ईवीएस का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। अब बात करते हैं क्या क्या सेम मिलेगा आपको। ईवीएस की आप तैयारी कहाँ से करें, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ईवीएस की तैयारी आप मतलब कोई बुक ले लीजिए, वहाँ पे ये जो जितने भी टॉपिक्स है सारे कवर अप हो जाते हैं। और ईवीएस के लिए आप प्रीवियस ईयर लगाइए एंड यहाँ से मतलब जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में से आएगा। मतलब ईवीएस की बच्चों की बुक होगी, 3rd क्लास से मिलती है। आप 3rd to 8th क्लास की ईवीएस की बुक पढ़ लीजिए। मतलब 3rd, 4th, 5th इसमें तो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन करके बुक है बच्चों की। बाकी अगर आप 6th, 7th, 8th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें से आपको ज्योग्राफी की बुक पढ़नी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब की बुक नहीं। ज्योग्राफी की बच्चों की 6th क्लास में, 7th और 8th क्लास में बुक आती है, उसमें से ईवीएस के लिए कवर करना है, जिसमें से क्या है कि 8 तक आपको बस पढ़ना है। और अगर साइंस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना है आपको तो आप साइंस 6 to 8th की आप साइंस की बुक और जो ज्योग्राफी की बुक है एंड प्लस आपका 3rd to जो 5th है इसके लिए जो ईवीएस की बुक मिली है बच्चों की, यहाँ से आप ईवीएस कवर करेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको सारा अच्छे से बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं सीडीपी से स्टार्ट ही कर लेते हैं। देखिए सीडीपी में तो आपने जो आपका डीएलएड का टाइम का था वहाँ से आपने पढ़ा होगा। सीडीपी के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए एंड प्रीवियस ईयर वो लगाइए। ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। सीडीपी के लिए हो गया। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर और जो आपकी ग्रामर व्याकरण की बुक आएगी और जो पब्लिकेशन की बुक होती है उसमें होता है हिंदी पेडागोजी, वहाँ से आप कवर करेंगे। मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी की क्लास 5th से 8th तक की आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। मैथ्स के जो बच्चों की होती है गवर्नमेंट स्कूल की, वहाँ से आप मैथ्स कवर करेंगे। इंग्लिश प्रीवियस ईयर और प्लस आपको बुक लेनी होगी बाहर से जिसमें पेडागोजी होती है इंग्लिश की, वहाँ से ये कवर अप होगा। और पैसेज के लिए तो आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे। ईवीएस के लिए आप क्लास 3rd, 4th, 5th यहाँ पे पर्यावरण की बुक पढ़ेंगे। 6th, 7th, 8th की आप साइंस की बुक पढ़ेंगे एंड प्लस ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे। वहाँ से आपका ईवीएस होगा कंप्लीट। अभी हमने बात किया कि जो सीटेट है और जो एचटेट है इन दोनों में क्या आएगा। मतलब अभी तक हमने जितना भी सिलेबस बात किया सीटेट में भी सेम रिपीट होगा, एचटेट का भी सेम सिलेबस है। बट सीटेट के लिए तो आपका इतना इनफ है, बस इतना ही आएगा। एंड जो एचटेट है, एचटेट में कुछ चीज़ें एडवांस में भी आती हैं। अब बात करते हैं एचटेट में आपको क्या पढ़ना है। तो आपने देखा जैसे कि सीडीपी है, तो सीडीपी के लिए 30 मार्क्स कहाँ से आपको कवर अप करना है। आपने अपने डीएलएड के टाइम पे या बीएड के टाइम पे, डिप्लोमा के टाइम पे पढ़ा होगा, तो वहाँ से कवर अप हो जाता है 50%। और 50% के लिए एक बुक ले लीजिए इसकी, और एक बुक ऐसे लीजिए जिसमें आपको सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सब मिल जाए और उसी में से ही हो जाएगा। और पीछे 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो सॉल्व कर लीजिए। सीडीपी 30 मार्क्स की आप कवर अप करेंगे। मैथ के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी बुक 5, 6, 7, 8 की। ईवीएस के लिए मैंने बताया, मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक मैंने बता दी आपको 5th, 6th, 7th, 8th की। एंड ईवीएस के लिए आपको करना होगा जो एनसीईआरटी के बच्चों की जो बुक होती है 3rd, 4th, 5th की और 6th, 7th, 8th, बस 8 तक की। और 6th, 7th, 8th में आपको साइंस और ज्योग्राफी। हिंदी आप पैसे सॉल्व करेंगे, इंग्लिश प्रीवियस ईयर, और इससे आपका कवर अप हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एचटेट की। जो एचटेट होता है इसमें आपको सीडीपी पूछी जाती है, इसमें रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी आ रही है एंड हिंदी। और यहाँ पे हरियाणा जीके, जो हरियाणा जीके होता है ये 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का जो आपका आएगा हरियाणा जीके, वो आप कहाँ से कवर अप करेंगे। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर लगाइए। क्योंकि जब मैं पेपर देने जा रही थी, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग नहीं करती, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जब देने गई थी तो मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर देखे एंड उसमें से मैंने टोटल 50 जो क्वेश्चन थे हरियाणा के जो पूछे गए थे, मैंने वही डिक्टो मैंने लर्न कर लिया था। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं उसको पढ़ती, क्योंकि मैंने हरियाणा के लिए मैंने बस 10 दिन ही दिए थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला था। मैं बाद में जब एडमिट कार्ड आने वाला था, मेरी एक फ्रेंड ने बताया, तब मैंने उस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट की। क्योंकि मुझे रिवीजन करा था, मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, तो रिवीजन के लिए भी बस 10 ही दिन मिले थे ले दे के। इसलिए मैंने मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने 50 क्वेश्चंस लर्न कर लिए और उसमें से मुझे 10 में से 5 देखने को मिल गए, सेम रिपीट हुआ था।
एंड 5 मार्क्स मिलके नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो मेरे लिए उतना बहुत था, बट मेरे हरियाणा में 10 में से मेरे 8 मार्क्स आए थे, तो वहाँ से मेरा हो गया था। मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे, मतलब हरियाणा के लिए। अगर आप हरियाणा से हो तो आपको आता ही होगा, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए। कम से कम 100 क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब 100 क्वेश्चन हरियाणा जीके के लर्न कर लीजिए, जैसे पेपर में आए सेम टू सेम लर्न कर लीजिए, उसमें से हो जाएगा। 10 मार्क्स ही लाना होता है, ज़्यादा नंबर नहीं होते। और रीजनिंग के लिए बहुत इजी रीजनिंग आती है, बहुत ज़्यादा इजी आती है, वो आपका हो जाएगा। अगर आप डीएसबी या केवीएस इन सब के लिए पढ़ रहे होंगे, वैसे भी रीजनिंग बहुत इजी आता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए, इन सब का काउंट होता है। एंड आपका वो आ जाएगा, निष्कर्ष कथन वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, एंड और फाइंड करना होता है, ये सब रीजनिंग में होता है, ईजी होता है। एंड यहाँ पे अगर मैं हिंदी की बात करूँ, एचटेट के हिंदी का लेवल बहुत ज़्यादा अप रहता है, हाई रहता है, तो आपको हिंदी के लिए पढ़ना होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे लेवल मैंने जो प्रीवियस ईयर देखा है, जो मैं पेपर देने गई थी, उसके हिसाब से मुझे उसके हिसाब से जो केवीएस है या जो डीएसबी है, डीएसबी जो पीआरटी है, उससे भी जो लेवल होता है एचटेट का हिंदी का, वो अप होता है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो आपको हिंदी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि आपको पेपर दोगे तो आपको खुद लगेगा कि हिंदी से ईज़ी तो मुझे इंग्लिश लग रही है, तो हिंदी का लेवल अच्छा रहेगा। हिंदी के लिए पढ़ना होगा अच्छे से। एंड इंग्लिश का लेवल बहुत ठीक-ठाक, बहुत ईज़ी होता है, वो आप कर लेंगे। बाकी क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। सीडीपी के लिए भी सेम सेम पैटर्न है, सीडीपी का, सीटेट का, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड ईवीएस के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया सेम पैटर्न, कि आपको ईवीएस के लिए साइंस, जो 6th 7th 8th के बच्चे हैं, 6th 7th 8th की क्लास है साइंस, एंड जो छोटे बच्चे हैं 5th 3rd 4th, इन सब का पढ़ना होगा। ईवीएस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने पढ़ लिया कि सीटेट और एचटेट कैसे पढ़ना है, कौन से सोर्स का यूज़ करना है, और आपको पेपर में कौन सी गलती नहीं करनी है। तो ये आपका पूरा था ओवरऑल, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। एंड अगर आपने इतना कर लिया तो आई एम श्योर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाएंगे। और आप एचटेट को हल्के में मत लेना, एचटेट का लेवल थोड़ा अप रहता है, तो आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ के जाना होगा, थोड़ा डीप में हिंदी पढ़नी होगी। और जो एचटेट है उसका जो लेवल होता है मैथ्स का, तो मैं ये बता दूं कि सीटेट से बहुत हाई लेवल होता है। मतलब कि अगर आप एमटीएस, रेलवे, सीएचएसएल, इन सब लेवल का जो आपका मैथ रहेगा वो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये ओवरऑल था। अगर आपको कोई डाउट हो, कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दूं, क्योंकि मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है 2024 का, एंड जो मैंने सीटेट दिया है बाकी सारी, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो करवा दूंगी सॉल्व। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो हमने ओवरऑल सब कुछ पढ़ लिया कि आपको अब सीटेट एंड एचटेट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होगा कि एग्ज़ाम आप लोगों का ऑफलाइन है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है आप लोगों की। पेपर 150 मार्क्स का आएगा, नंबर भी 150, टाइमिंग आपको 2:30 का मिलेगा। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया आपको, एक ही वीडियो में एचटेट और सीटेट दोनों बता दिया। क्योंकि अगर मतलब जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए, उनको मैं ये बता दूँ कि सीटेट जो है, ये वैसे तो काफ़ी जो स्टेट है उसमें होता है वैलिड, बट एचटेट के लिए अब वैलिड नहीं है, पहले था इसीलिए मैंने नहीं दिया था सीटेट, मतलब एचटेट मैंने नहीं दिया, बट बाद में इन्होंने वैलिड नहीं किया तो मेरे को एचटेट देना पड़ा, तो इसलिए मैंने एचटेट दिया है। एंड एचटेट वैलिड नहीं है अब, और अगर आप दिल्ली से रहते हैं या यूपी से हैं, तो अगर आप तो आपको एचटेट देना ही पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही चीज़ें कैसे कवर अप करनी है, और बाकी जो अदर स्टेट होता है उसमें भी सेम ही यही पैटर्न होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो आपको यहाँ से अच्छे से गाइडेंस मिल गई होगी। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसके रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स है वो मैं उसको मतलब कि सॉल्व कर दूँगी। एंड आगे देखते हैं। तो आगे है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बहुत अच्छा ऑथेंटिक गाइडेंस मिला हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कर देना शेयर। एंड अगर आप चाहते हैं अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई करना सीटेट को, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एंड देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई डाउट है सीटेट्स के रिगार्डिंग या एचटेट के रिगार्डिंग, एंड मतलब कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो मिलते हैं बाद में, थैंक यू सो मच।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार PDF दे देती हूँ, एंड आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए क्योंकि उसमें से ही आपको पढ़ना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है CDP का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है CDP का, ये भी आपका CDP है। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई है हिंदी, ये आपका जो है ये भी हिंदी है। एंड यहाँ से है मैथ्स, ये भी आपका मैथ्स है। यहाँ से स्टार्ट है इंग्लिश, ये भी आपका इंग्लिश है। एंड EVS, ये भी EVS है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, एंड होप आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।